आई न्यूज लाइव। कुंभ को लेकर संतों ने की बैठक। मथुरा वृंदावन कुंभ आयोजन को विधिवत घोषित कर मान्यता दे सरकार। संत राजेंद्र दास जी महाराज। वृंदावन में लगने वाला कुंभ किसी राजनीतिक दल द्वारा की गई परिकल्पना नहीं, अपितु विगत 250 वर्षों से भी अधिक समय अर्थात औरंगजेब के समय काल से भी पूर्व से किए गए जाने वाला आयोजन है। इसकी मान्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार को चाहिए कि विधिवत घोषणा कर इस आयोजन को कुंभ की मान्यता प्रदान करें। उक्त विचार स्थानीय वंशीवट स्थित मलुक पीठ में पत्रकारों के प्रश्न का जवाब देते हुए मलुक पीठाधीश्वर महंत संत एवं भागवत कथा प्रवक्ता आचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने व्यक्त किए। उन्होंने वृंदावन में लगने वाले कुंभ को संत समागम बताने वाले सरकारी बयान पर पूछे गए सवाल पर कहा कि वास्तव में कुंभ आयोजन का वास्तविक अर्थ संत समागम ही होता है। इसलिए कुंभ के स्थान पर संत समागम के नाम से इस आयोजन का नया नामकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां भी कुंभ कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी वहां सभी जगह कुंभ का आयोजन होता है। इसी क्रम में पुराणों में यह वर्णित है कि गरुण भगवान ने कुंभ कलश के साथ यमुना किनारे पर कदम्ब वृक्ष पर विश्राम किया था। उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पे छलकी थीं। इसी मान्यता को धारण कर वैष्णव रसिक संत एवं हरिभक्त सदा सर्वदा से कुंभ का आयोजन करते आ रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि आज प्रदेश में एक संत की ही सरकार है, लिहाजा उनको इस कुंभ को विधिवत कुंभ के रूप में ही घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने 50 एकड़ भूमि को कुंभ के लिए सुरक्षित एवं सुरक्षित करने की मांग को संशोधित कर भविष्य का ध्यान रखते हुए कम से कम 100 एकड़ भूमि को कुंभ हेतु संरक्षित किए जाने की मांग भी की। सन्यासी अखाड़ों द्वारा इस बार से वृंदावन में भी कुंभ में अपनी सहभागिता किए जाने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि नई परंपरा प्रारंभ किए जाने की कोई वजह जान नहीं पड़ती। वैसे तो सभी आएं, दर्शन करें, स्नान करें, लेकिन नई परंपरा के तहत यदि वृंदावन में सन्यासी अखाड़े अपने कैंप लगाते हैं तो उतना स्थान भी वृंदावन में नहीं है। कुंभ के दौरान मलुक पीठ द्वारा किए जाने वाले आयोजनों के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि समस्त कुंभ काल में भागवत, हरिकथा, सत्संग, रासलीला आदि जैसे पवित्र कार्यों के साथ साथ समस्त आगंतुक वैष्णव संत ब्रजवासी सहित सभी मानव मात्र के लिए भोजन प्रसाद आदि का अनवरत वितरण भी किया जाएगा। ऐसा है कि हमने सन 86 वाला कुंभ भी हमने देखा है और इसके पहले जो भी कुंभ 86 वाला कुंभ मेरे सामने था, उस दृष्टि से तो इस बार अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि ऐसे बढ़िया रोड नहीं बनते थे और लोग लगे हैं, ऐसा नहीं है। काम तो चल रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि कुंभ 16 तारीख से 16 फरवरी से शुरू हो जाएगा। हाँ, वो तो यहाँ तो फिर भी अच्छी गति से चल रहा है। हरिद्वार जहाँ इतना विशाल उत्सव होना, वहाँ तो इतने समय के बाद आज समाचार में कोई खबर आई है वहाँ, और अभी भी जगह का वहाँ निश्चय नहीं हो पाया। तो यहाँ जगह जो छोटी है, इस हिसाब से यहाँ व्यवस्थाएं हमारे विचार से हो जानी चाहिए। प्रशासन सक्रिय है और व्यवस्थाएं और रसिक जन में आते हैं। इस बार सन्यासी भी आने के लिए कह रहे हैं और जो जूना खाड़ी के प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि वृंदावन में उन्हें अवश्य आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, सत्संग लाभ भी लेना चाहिए। लेकिन उनके शिविर लगाने की परंपरा आरंभ से यहाँ नहीं रही है।